तो दिल्ली में नई सरकार के गठन के बाद अब आज विधानसभा सत्र का तीसरा दिन है और भारतीय जनता पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो रही है। मंगलवार को पेश हुई कैग रिपोर्ट पर आम आदमी पार्टी अभी तक अपनी सफाई भी नहीं दे पाई कि उससे पहले अब एक और रिपोर्ट से कहीं ना कहीं पार्टी की पोल खुलने वाली है। कुल 14 कैग रिपोर्ट हैं, जिनमें से अभी केवल एक ही सदन में पेश की गई है, जो कि शराब घोटाले पर आधारित है और आज इसी पर सदन में चर्चा भी होनी है, जिस पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरने की पूरी रणनीति भी तैयार कर ली है। हालांकि पहले विधानसभा सत्र केवल 3 दिन का चलना था, लेकिन 25 फरवरी को सत्र के 2 दिन और बढ़ाए गए और अब ये सत्र 3 मार्च यानी कि सोमवार तक चलेगा। फिलहाल अब आज का दिल्ली विधानसभा का सत्र काफी हंगामेदार रह सकता है, जिस पर सभी की नजर है। करेंगे चर्चा आज के कामकाज को लेकर, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं ग्राफिक्स पर। तो विधानसभा में आज क्या कुछ होने वाला है वो आपको बताएंगे, क्योंकि सीधे तौर पर अगर हम देखें तो रिपोर्ट पेश करने की भी बात कही जा रही है, लेकिन चर्चा भी होनी है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कैग रिपोर्ट पर हंगामे के आसार सीधे तौर पर विधानसभा में आज नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी रणनीति बनाई गई है, लेकिन वहीं बीजेपी भी तैयार है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन की भी रणनीति बनाई हुई है, तो प्रदर्शन भी आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा सकता है। लेकिन कुल मिलाकर हम देखें तो कैग रिपोर्ट को लेकर काफी हंगामा इस वक्त देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही शराब नीति पर कैग रिपोर्ट जो पेश हुई थी उस पर आज चर्चा होनी है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों चर्चा करती हुई नजर आएंगी। एक और विभाग की रिपोर्ट कहीं ना कहीं आज पेश की जा सकती है। कैग रिपोर्ट जो है, कुल 14 कैग रिपोर्ट है और 14 में से अभी तक एक शराब नीति को लेकर जो कैग रिपोर्ट थी वो पेश की गई है, जिसके बाद में अब आज दूसरी कैग रिपोर्ट पेश की जा सकती है। इसके साथ ही विधानसभा के डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव आज है। आज प्रस्ताव उनके नाम पर रखा जाएगा और उसके बाद में उनका चुनाव भी होना है, तो इस पर भी नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन कुल मिलाकर हम देखें तो इस वक्त आज का जो सत्र है विधानसभा का काफी हंगामेदार रह सकता है। शराब नीति की अगर बात करें तो जो कैग रिपोर्ट सामने आई है उसमें कई बातों का खुलासा हुआ है। दुकानें ना खोलने से 941.53 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा हुआ है। रीटेंडरिंग ना करने से 890 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सीधे तौर पर इस जो पूरी कैग रिपोर्ट आई है उसमें ये सारे खुलासे हुए हैं। कोविड के वेवर के दौरान 144 धारा को लेकर, साथ ही सिक्योरिटी डिपॉजिट का सही कलेक्शन नहीं हुआ, 27 करोड़ रुपए का घाटा इसमें भी नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी की सलाह में मनमाने बदलाव किए। जो एक्सपर्ट कमेटी की तरफ से सुझाव दिए गए वो सुझावों को सिरे से नकार दिया गया। इसके साथ ही 22 निजी संस्थानों को लाइसेंस दिए गए, तो ये कई सारे नियमों में बदलाव उस दौरान किए गए थे। बड़े फैसले बिना कैबिनेट अनुमति और एलजी के सुझाव से ही ले लिए। ना एलजी से इस बारे में कोई बात की, ना ही कैबिनेट की। पॉलिसी उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभी तक कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। 2000 करोड़ रुपए का कुल मिलाकर ये घोटाला इस वक्त सामने आया है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है वो आपको बताते हैं। कैग रिपोर्ट लूट, झूठ और फूट की दास्तां है, ये कांग्रेस कह रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है मोहल्ला क्लिनिक को लेकर कि डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, ना ही कोई सुविधा इस वक्त है मोहल्ला क्लिनिक में। इसके अलावा कांग्रेस कह रही है घोटाले की जांच का दायरा बढ़ाना चाहिए। बीजेपी कह रही है कैग रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी के वर्ल्ड क्लास जो हेल्थ की बात कही जाती है उसकी पूरी पोल खुलती हुई नजर आई। तो कैग रिपोर्ट को लेकर मोहल्ला क्लिनिक का हाल बेहाल है, ये बात भारतीय जनता पार्टी कहती हुई नजर आ रही है। तो जिस हेल्थ मॉडल का दावा आम आदमी पार्टी करती थी वो उसकी कहीं ना कहीं पोल खुलती हुई नजर आ रही है। बेरोजगारी के मुद्दे पर भी आम आदमी पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में बेरोजगारी है और आम आदमी पार्टी की लापरवाही ने दिल्ली को बीमार और बेरोजगार कहीं ना कहीं सीधे तौर पर बना दिया है। दिल्ली में बेरोजगारी है, लेकिन यहाँ हेल्थ सेक्टर में 8194 पद खाली हैं। सोचिए इतने सारे पद खाली हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बेरोजगारी है। आम आदमी पार्टी की कहीं ना कहीं इसे लापरवाही सीधे तौर पर माना जा रहा है। कई सारे पद खाली होने के बावजूद उन पदों को नहीं भरा गया, जिसकी वजह से बेरोजगारी भी बढ़ी और ये पद खाली भी बने रहे। हेल्थ सेक्टर की ही आम आदमी पार्टी लगातार बात करती थी और एक एग्जाम्पल देती थी, लेकिन अब उसकी पूरी पोल खुल गई है। मोहल्ला क्लिनिकों की किस तरीके से पोल खुली है देखिए। मोहल्ला क्लिनिक में जो टोटल मोहल्ला क्लिनिक है उनमें से 21 मोहल्ला क्लिनिक में टॉयलेट्स ही नहीं है। 15 में बिजली का बैकअप नहीं है, यानी कि अगर लाइट चली जाए तो मोहल्ले क्लिनिक में छा जाएगा अंधेरा। तो सोचिए कितना इसमें अंतर नजर आ रहा है। इसके साथ ही 6 मोहल्ला क्लिनिक में जांच के लिए टेबल नहीं है। आखिर मरीज जाएगा तो डॉक्टर जांच कैसे करे उसकी, आखिर मरीज को वो कहाँ लेटाए, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। 12 मोहल्ला क्लिनिक में विकलांग मरीजों के लिए किसी भी प्रकार की कोई सुविधा वहां पर नहीं है। तो ये तो रही बात मोहल्ला क्लिनिकों की।
लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो आयुष डिस्पेंसरी है वहां भी कई सारी खामियां मिली हैं। कुल दिल्ली की अगर हम बात करें तो 49 आयुष डिस्पेंसरी है, जिसमें से 17 डिस्पेंसरी में पावर बैकअप नहीं है, यानी कि अगर लाइट चली जाए तो जो मरीज वहां पर दवाई लेने के लिए खड़े हैं उन्हें घंटों इंतजार भी हो सकता है करना पड़े। इसके साथ ही 7 डिस्पेंसरी जो है उनमें टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट वहां पर नहीं है, और 14 डिस्पेंसरी में पीने का पानी नहीं है। तो सोचिए आखिर डिस्पेंसरी में कोई व्यक्ति जब दवाई अगर दे रहा है किसी को, तो अगर उसे प्यास लगी तो वो कहाँ जाएगा। तो ये तमाम जो खामियां हैं वो इस वक्त आयुष डिस्पेंसरी में भी नजर आई है, दिल्ली के अंदर जो आयुष डिस्पेंसरी है। इसके साथ ही अगर अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों में भी बड़ा गड़बड़झाला नजर आया है, क्योंकि दिल्ली के अस्पताल भी इस वक्त बदहाल स्थिति में है। 27 में से 14 अस्पतालों में आईसीयू सुविधा ही नहीं है। सोचिए 27 में से 14 अस्पतालों में आईसीयू की ही सुविधा नहीं है। इसके अलावा 16 अस्पतालों में ब्लड बैंक नहीं, यानी कि अगर किसी मरीज को अगर ब्लड की जरूरत पड़े तो कहां से ब्लड उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि ब्लड बैंक तो है ही नहीं 16 अस्पतालों में। 8 अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं है। सोचिए कोविड-19 के दौरान ये कहा गया था कि हर अस्पताल को ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करनी है, लेकिन उसके बावजूद भी ऑक्सीजन अभी तक नहीं हो पा रही है। 15 अस्पतालों में शवगृह सेवाएं नहीं है। तो ऐसे ही कुल मिलाकर कई सारी खामियां इस वक्त नजर आई हैं, और ये तमाम बातें कैग रिपोर्ट के जरिए सामने आ रही हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी गिरीश निशाना इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं और ताजा अपडेट ले लेते हैं। गिरीश, आज की अगर हम बात करें तो आज तीसरा दिन विधानसभा सत्र रुका। आज हालांकि विधानसभा सत्र समाप्त होने वाला था, लेकिन अब 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। सोमवार तक ये सत्र चलेगा। आज क्या कुछ खास नजर आएगा और किस तरीके से हंगामा आज हो सकता है, गिरीश? देखिए कृतिका, मैं आपको बताना चाहूँगा, अब से करीबन 25 मिनट बाद दिल्ली विधानसभा की जो 8वीं विधानसभा है उसका तीसरे दिन का सत्र आरंभ होने जा रहा है, और उसके लिए तमाम जो मंत्री हैं वो पहुंच चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं वो पहुंच चुके हैं। और ख़ास तौर पर अगर आज की बात की जाए कृतिका, तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले जो है आज दिल्ली विधानसभा के अंदर उपाध्यक्ष पद के लिए आज प्रस्ताव रखा जाएगा, यानी कि डिप्टी स्पीकर पद के लिए जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं वो जो है मोहन सिंह बिष्ट जो मुस्तफाबाद से विधायक हैं उनके नाम का प्रस्ताव रखेंगी, और उसके साथ ही जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं मनजिंदर सिंह चरता उनके प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। और उसके साथ ही जो है आज दिल्ली विधानसभा के अंदर डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव हो जाएगा, और आज कह सकते हैं कि मोहन सिंह बिष्ट जो हैं वो दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष चुन लिए जाएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो कैग की रिपोर्ट पहले रखी गई थी आबकारी नीति पर, उसकी आज उस पर पूरी तरह से चर्चा की जा रही है। उस चर्चा में देखना होगा कि और बातें क्या क्या निकल के सामने आती हैं, लेकिन फिलहाल ये चीजें आज दिल्ली विधानसभा के तीसरे दिन रखी गई हैं। जी गिरीश, लेकिन इसके साथ ही जब चर्चा होगी शराब को लेकर के जो कैग की रिपोर्ट सामने आई है उस पर अगर चर्चा होती है तो सीधे तौर पर हंगामा नजर आ सकता है। जी बिल्कुल, देखिए हंगामा लगातार जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से हो रहा है, और आगे भी उम्मीद है। आज भी उन्होंने पूरा हंगामा करने की कोशिश करी। दिल्ली विधानसभा के अगर मुख्य गेट की बात की जाए तो वहां उनके कई विधायक इकट्ठा हुए, उन्होंने कहीं ना कहीं हंगामा करने की कोशिश की। और क्योंकि जिस तरह से धीरे धीरे राज खुल रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार में, किस तरह से 14 रिपोर्ट कैग की पेश नहीं की गई, लंबे समय से लंबित रही, उनको आने ही नहीं दिया गया। अभी तो केवल उनमें से कृतिका एक ही रिपोर्ट पेश की गई है, यानी केवल आबकारी नीति पर ही जो है कैग की रिपोर्ट सामने आई है, और उसके अंदर 2021-22 के अंदर ही आप देख सकते हैं किस तरह से दिल्ली सरकार घाटे में जा रही है। 2026 करोड़ रुपए का कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को घाटा हो रहा है। तो बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है कैग की रिपोर्ट, और कहीं ना कहीं एक परत दर परत खुलती जा रही है आम आदमी पार्टी की सरकार की जो अंदर कहीं ना कहीं कमियां और खामियां थी, और किस तरह से उन्होंने दिल्ली की सरकार को घाटा पहुंचाया, ये बातें सामने आ रही हैं। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश तमाम जानकारी और अपडेट्स साझा करने के लिए। आप लगातार वहां बने रहिए और विधानसभा की कार्रवाई पर अपनी नजर बनाए रखिएगा।